जीवित पुत्रिका व्रत कथा। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसके संबंध में दो कहानियां हैं जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं, इसलिए इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा। जीवमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीवमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगाता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहाँ उनका विवाह मल्यवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जीवमुतवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उनसे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीवमुतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जीवमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीवमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीवमुत रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीवमुतवाहन को मुक्त किया। तब जीवमुत ने उन्हें सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीवमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवमुतवाहन को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीवमुतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है।